मेरे कैमरे में जिस महिला को देख रहे हैं ये बिट्टू कुमार की पत्नी है और ये 2 वर्ष का बाबू है। यही बिट्टू को मुख अग्नि दिया है। समझिए इस परिवार का देख रेख कौन करेगा। बिट्टू और इनकी पत्नी में छोटी मोटी बातों को लेकर हर घर में विवाद होते हैं। जिस तरह से पति पत्नी के बीच विवाद होता है उसी तरह से बिट्टू और बिट्टू के पत्नी के बीच विवाद हो रहा था 12 बजे रात को। और पिता 112 नंबर पे फ़ोन करते हैं जदिया थाना को कि बिट्टू कुमार को ले जाइए, और नशा की हालत में थे। तो परिवार के लोग क्या किए, बिट्टू को 112 को फ़ोन करके बिट्टू को थाना भेजते हैं ताकि सुरक्षा के रूप में परिवार में शांति बना रहे। लेकिन कुछ देर के बाद बिट्टू के पिता को रात में ही फ़ोन आते हैं कि एक बार आप थाना आइए। तो बिट्टू के पिता क्या बोलते हैं थाने अध्यक्ष को कि हम रात में साइकिल से नहीं जाएंगे, हम सुबह में जाएंगे। लेकिन फिर बिट्टू के पिता इंतजार करते रहते हैं। लेकिन जब समय 10 बजता है उसके बाद किसी के माध्यम से बिट्टू के पिता को बोलते हैं लाने के लिए और बताते हैं कि आपका बेटा जेल थाने के अंदर ही खत्म हो गया। समझिए जदिया थाना में एक कैदी को सुरक्षा के लिए दिया जाता है और जदिया थाना में ही उसकी मौत हो जाती है। तो इसका जिम्मेदार भाई कौन हो सकता है, क्योंकि थाना के कर्मी, पुलिस प्रशासन, सीसीटीवी कैमरा सारा सुरक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन इन परिवार से जानेंगे आखिर क्या हुआ। क्या नाम हुआ आपका? काजल कुमार। बिट्टू आपका कौन था? पति। क्या विवाद हुआ था कि आप लोग बिट्टू को थाना भेजे थे? उसने शराब पिए थे। तो रात को आप लोग में झगड़ा हो रहा था? झगड़ा हमरा से नहीं मिली, लड़ा नहीं। पिता से हो रहा था? नहीं, पड़ोस में। तो फिर आप लोग 112 को काहे फोन करके बुलाए? दादी शराब पी के मोबाइल के चूर दल के ऐसे लगा पति 112 के फोन कर लेके। यानी शराब पी के आया, घर में मोबाइल को चूर दिया, तो 112 को आप लोग फोन कर दिए ताकि घर में हंगामा न करे। नहीं, घर में रोट आर बची दादा फोन कर के 112 के लग गए से। तो 112 को जो इसका दादा फोन के आने के बाद क्या हुआ, उसको बिट्टू को ले गया। तो बिट्टू को जो ले गया थाना में जो बंद किया, तो कितना देर के बाद फिर आप लोग को फोन आया? फोन हम 10 बजे जान लिए। 10 बजे आप लोग को सूचना मिला कि आपका पति को खत्म कर दिया। तो क्या लगता है इसमें कौन दोषी हो सकता है? कौन आपके पति को खत्म कर सकता है? प्रशासन खत्म कर सकता है। मार लके पहले बड़ी पुष्टांग मार दल के। क्या लगता है कि बिट्टू का किसी से विवाद था? ना, किसी से नहीं था। अच्छा, पहले थाना भी आप लोग भेजे थे एक बार बिट्टू को। तो उस समय सुरक्षित आ गया था बिट्टू। जाने जिस समय थाना जा रहे थे बिट्टू, उस समय कुछ बात हुआ था? आप लोग कुछ बात की थी बिट्टू से? क्योंकि उस समय तो नशा के हालत में थे। शादी आपका कितने वर्ष पहले होता है? 2022 में। 2022 में होता है। ये 2 वर्ष का बाबू, यही मुख अग्नि दिए हैं। समझिए इस 2 वर्ष के बाबू को कौन रखेगा अब? प्रशासन से क्या चाहते हैं अपने पति को लेकर? सुपौल के एसपी देख रहे हैं, तो उससे क्या आप लोग कहना चाहते हैं पति को लेकर? जो आपकी पति बिट्टू का दोषी है उसको किस तरह का सजा का मांग करते हैं आप? न्याय दिया हम के हमरा के ऊपर के छे कमा के खिएते के एकरा पढ़ेते लिखेते के कम पर कमा ऊपर के छे या कमा खिएते इतना उम्र में गली। समझिए पत्नी का कहना है कि 2.5 वर्ष का मेरा बेटा है और बिट्टू इस दुनिया को छोड़ के चला गया, जो कि थाने में हम सुरक्षा के लिए दे थे। लेकिन प्रशासन ही इस तरह का अगर काम करेगा तो समझिए कहाँ लोग सुरक्षित रहेंगे। माँ है, मान से हम जानकार रहते हैं। की नाम भेले चाची? निर्मला देव। बिट्टू वहाँ के बेटा रही है? हमरे बेटा रहे। की भेले जी बिट्टू के साथ थाना में बिट्टू के मौत भए गेलै? बिट्टू 9 साल का फलका के रोड पे बौआ आवे रहे, वही पर पापा कर कल के मोबाइल चूर दल के। पापा कल के किसे रोड पर बौआ आवे सुरक्षा लिए थाना में दे दे छिए, बस पकड़ के ले। 112 को चाचा फोन किया, बिट्टू को ले गया। तो ले जाने के बाद क्या होता है कि थाना में आपका बेटा का खत्म हो जाता चाची? ये डॉक्टर ले छे, हमार बेटा डॉक्टर ले छे। देखिए चाची अपने बेटे में इतने समझिए खो गए हैं कि कभी कुछ बोलते रहते हैं। समझिए क्या हुआ चाची? हमार बेटा डॉक्टर ले छे, तू दोस्त छे बिट्टू के।
हमार बेटा डॉक्टर। देखिए माँ, समझिए माँ की रो की बुरा हाल एक बेटे को लेकर, क्योंकि माँ अपने बच्चे को पालती है बुढ़ापे की सहारा के। लेकिन आज प्रशासन को जिस तरह से अपना बेटा सौंपे, थाना में देने के लिए सुरक्षा रहेगा, मेरा बेटा सही सलामत आते हैं, लेकिन सही सलामत नहीं, थाना से ही बेटा का बॉडी आता है। लेकिन चाची को देखिए दांती पे दांती लग रही है। ये पत्नी है, बेसुध है, ये 2.5 वर्ष का बाबू है, यही मुखअग्नि दिया है बिट्टू को। समझिए इसका देखरेख कौन करेगा। बाकी सुपौल एसपी से मेरा अनुरोध है, सुपौल डीएम से मेरा अनुरोध है कि इस घटना को निष्पक्ष जांच कीजिए और इस परिवार को न्याय देने का प्रयास कीजिए। जिस तरह से समझिए कि पत्नी की आवाज़ आज सूख चुकी है बोलते बोलते, कि अब ये किसके सहारा जिएगी। ये सवाल बनता है प्रशासन पे। अगर प्रशासन ही थाना अध्यक्ष के अंतर्गत अगर थाना में दिया जाता है किसी भी कैदी को, किसी भी मुजरिम को अगर इस तरह का हालात करेगा तो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। जब थाना में ही नहीं सुरक्षित है तो बाहर कैसे सुरक्षित रहेंगे। बाकी सुपौल प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इस खबर को देखते हुए जांच करने का प्रयास करें और इस परिवार को न्याय देने का प्रयास करें।